7.3 का बेटा क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे हम। द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस इंक्रीज टू 54,000 इन 2003 एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। कि एक शहर की पॉपुलेशन बढ़ती है हमारी 5% की दर से, ठीक है, 5% की दर से बढ़ती है हर साल। अब वो ये कह रहा है कि 54,000 थी हमारी 2003 में, तो हमें 2001 की और 2005 की करनी है। तो देखो ना, इसमें हम ये फॉर्मूला लगाएंगे A इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन में 100 और T। ये हमारा फॉर्मूला रहेगा। 3 क्वेश्चन है इसमें, तीनों में ये फॉर्मूला लगेगा। A फॉर अमाउंट, P फॉर प्रिंसिपल, R फॉर रेट, T फॉर टाइम, ठीक है। अब इसमें देखिए 2001 की पूछी है, 2003 की हमें दे रखी है और 2005 की पूछी है। अब बेटा अमाउंट बड़ा होता है प्रिंसिपल से, क्योंकि उसमें ब्याज भी लग के हमें मिलता है। अगर हमने किसी से मान लो 100 रुपये लिए, ठीक है, अब वो 100 रुपये देने के बदले हमसे कहता है कि आप मुझे, जब तक मुझे 100 रुपये नहीं देते, आप मुझे हर महीने 10 रुपये दोगे, ठीक है। तो वो 10 रुपये क्या हमारा ब्याज है, ठीक है, प्रतिशत वो रेट है हमारा, कि हमने 10 रुपये प्रतिशत की दर से वो लिया है। उसके बाद जो हमारे 1,000 रुपये होंगे वो हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल होगा, मतलब इतने पैसे हमने लिए हैं। और जब हम उसे 1 साल बाद या 2 साल बाद जब हम उसे वापस करेंगे, तो वो ब्याज तो हमारा जा ही रहा है ना, ब्याज तो हमारा लगा ही है। अगर हम हर महीने देते तो भी जुड़ेगा, नहीं देंगे इकट्ठा देंगे तो भी जुड़ेगा। तो वो जो हम ब्याज लगा के पैसे उसको वापस देते हैं वो हमारा होता है अमाउंट, ठीक है। और वो हमारा अमाउंट होता है, और जो जितने टाइम के लिए हम देते हैं वो हमारा टाइम होता है ना, 1 साल 2 साल जितने साल के लिए। तो अब देखो हम इसे कैसे करेंगे। अब इसमें ये छोटा होगा ये बड़ा होगा, तो जाहिर सी बात है ये हमारा अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 5400 इक्वल टू 0, पी हमें निकालना है 1 प्लस रेट हमारा बेटा दे रखा है 5%, देख लेना, और प्रतिशत हटाने के लिए उसमें 100, ठीक है। और देखो 2001 और 2003 के बीच में कितना टाइम है, 2 साल का, तो 2, राइट। अब देखो क्या करेंगे, अब इसको काटेंगे 5 अगन 5, 5 1 जो 5, 5 2 जो 10 और 20। अब बेटा देखो इसके नीचे 20 बनाने के लिए हम इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 20 हो जाएगा, और ये कट गया था तो ये हमारा 1 है ना। इसके नीचे 20 बनाने के लिए हमने इसको मल्टीप्लाई किया 20 से, और इसको भी 20 से मल्टीप्लाई किया तो ये 20 हो गया, और यहाँ पे 1 है काट के, जो इसको काट के बनाया है। तो 20 और 1 21, 21 अपॉन 20 और 2 बार, 21 अपॉन 20, और कितनी बार है वो हमारा बेटा 2 बार, ठीक है। इसके बाद अब हम इसे काटेंगे, तो देखो लिखेंगे किस तरीके से इसको, 2 बार, ठीक है। अब पी इधर करके ये और ये नीचे सॉरी, ठीक है, ये आ गया हमारा। अब बेटा जब हम इसको काटेंगे, जब हम इसे काटेंगे तो हमारा आंसर आएगा बेटा, हमारा आंसर आएगा बेटा 4897.50 आंसर आएगा। तो हम ऐसे भी लिख नहीं सकते, हम तो इसे अप्रॉक्स में लिखेंगे, अप्रॉक्स मतलब लगभग में लिखेंगे 48980, ये हमारा अप्रॉक्स में आ गया, ठीक है। ये हमारी कितने की निकल गई बेटा 2001 की। अब हम निकालेंगे 2005 की, 2005 की। अच्छा एक चीज़ देखो 2005 में, अब देखो अब ये इससे बड़ा है भाई, अब आगे जनसंख्या बढ़ेगी तो इससे ज़्यादा ही तो बढ़ेगी ना यहाँ पर, है ना। तो ये हमारा प्रिंसिपल हो गया, ये हमारा प्रिंसिपल हो गया, क्योंकि इसका ब्याज तो हम लेंगे ना, तो ये हमारा प्रिंसिपल हो गया। तो देखो बेटा फिर हमारा ये फॉर्मूला, क्योंकि हमें ये पता है कि हमने इतने रुपए, क्योंकि ये हमें दिया हो, अब इसमें हमें ये पता है कि हमें इतने रुपए दिए हुए हैं, है ना, इतने हैं, इसमें हमने निकाले हैं, इसलिए ये अमाउंट था, ठीक है। अब ये प्रिंसिपल हो गया, बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना। अब A इक्वल टू पी हमारा पता है क्या है, 1 प्लस R अपॉन में और 2, ठीक है। पहले की तरह ही करेंगे, देखो अभी फ़िलहाल सब कुछ, ठीक है। इसको वही करेंगे, काट देंगे, 5 आएगा, सॉरी यहाँ पे 5 1 जो 5 और यहाँ पे 20 आ गया। अब इसको वही देखो, इसको 20 बनाने के लिए हमें 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों को, तो यहाँ 20 आ जाएगा और ये 1 प्लस हो जाएगा, तो 21 अपॉन में ये, ठीक है। अब अमाउंट हमारा कैसे निकलेगा, देखो 54000 अपॉन में, इसको उल्टा नहीं करेंगे क्योंकि बीच में पहले प्रिंसिपल था, 21/20, 21 अपॉन 20 काटेंगे से, 0 से 0 कट गई, 0 से 0 कट गई। इसे हम 2 से काटेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 270, फिर हम इसे 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 2 1 जो 2, 2 3 जो 6, 2 5 जो 10। अब हम इन तीनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा बेटा 59535, ठीक है। ये हमारा 2005 का आंसर है। देख लो बेटा एक बार ध्यान से, ठीक है। अगर नहीं समझ आएगा तो एक बार कमेंट में बताना, फिर दोबारा समझा दूँगी।